आप लोग स्वस्थ हैं, स्वस्थ ही होने चाहिए। आज हम आपको किसके बारे में, जिगर के बारे में पढ़ाएंगे। किसके बारे में, जिगर या यकृत या लीवर। ठीक है, तो इसके नाम तीन होते हैं। तो पहला यानी हमारा क्या है, चाहे हम लीवर कहें और चाहे हम क्या कहें, जिगर कहें, और चाहे क्या कहें, जिगर, और चाहे क्या कहें, यकृत। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो क्या होती है, हमारी यकृत होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक, ये याद रखना है। अगर आपसे ये कहा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ये याद रखना है आपको, क्या होती है, थायराइड होती है। ठीक है, ठीक। और ये पूछ लिया जाए आपसे कि अंतःस्रावी और बाह्य दोनों में जो बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, हमारी अग्नाशय होती है। ठीक है, ये याद रखना है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, हमारी ये होती है। अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि यकृत से किसका निर्माण होता है, तो हमेशा ध्यान रखना यकृत से दो प्रकार की प्रोटीनों का निर्माण होता है। क्या होती है, हमारी दो प्रकार की प्रोटीन होती हैं। इसमें कौन कौन सी होती है, एक होती है हमारी कौन सी, हेपेरिन होती है। कौन सी होती है, हेपेरिन होती है। और दूसरी कौन सी होती है, फाइब्रिनोजन। क्या होती है, फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, दो प्रकार की प्रोटीन होती है, हेपेरिन और फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन के कारण क्या होता है, जो रक्त का थक्का बनता है, रक्त का थक्का किसके कारण बनता है, हमारा इसी के कारण बनता है, फाइब्रिनोजन के कारण। और हेपेरिन क्या होता है, जो रक्त हमारा जमता नहीं, बहता रहता है हमारे शरीर में, तो ये क्या है, हेपेरिन के कारण रक्त का न जमना, यानी जमेगा नहीं। ठीक है, ना जमना, ये तो हो गया हेपेरिन, यानी दो प्रकार की प्रोटीन के कारण। अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि जो व्यक्ति जहर खा लेते हैं, जो व्यक्ति जहर खा लेते हैं, उनके शरीर के कौन से भाग की जांच होती है, तो हमेशा याद रखना किसकी जांच होती है, हमारी यकृत की भाग, यकृत की जांच होती है। यानी क्या है, जहर खाने पर जांच किसकी होगी, हमारी यकृत की होगी, यानी लीवर की। ठीक है, ये याद रखना। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें यकृत से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का, ये हो बता ही दिया। और किसका निर्माण होता है, तो पित्तरस का होता है। किसका होता है, पित्तरस का स्त्राव कहां से होता है, हमारे पित्तरस का स्त्राव कहां से होता है, यकृत से होता है। ठीक है, पित्तरस का स्त्राव कहां से होता है, यकृत से। अगर ये पूछ लिया जाए पित्तरस का पीएच मान कितना होता है, तो इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, हमारा 7.7 होता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो इसकी प्रकृति कौन सी हो जाएगी, हमारी क्षारीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, याद रखना, क्षारीय हो जाएगी। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए पित्तरस का कलर कैसा होता है, पित्तरस का कलर, तो इसमें ये याद रखना है आपको, इसमें दो प्रकार के कलर पाए जाते हैं। पहली बात तो ये है, कैसा कैसा होता है, ये हरा होता है, और कैसा होता है, पीला होता है, और कैसा होता है, ये चिपचिपा होता है। कैसा होता है, ये चिपचिपा होता है। हरा किसके कारण होता है, पीला किसके कारण होता है, और चिपचिपा कैसे क्यों होता है या किसके कारण होता है, तो तीनों के पॉइंट। जो चिपचिपा होता है वो किसके कारण होता है, रक्त वसा के कारण, रक्त वसा के कारण। ठीक है, पीला क्यों होता है, पीला सभी लोग जानते हैं क्यों होता है, हमारा बिलीरुबिन के कारण। क्या होता है, बिलीरुबिन के कारण। ठीक, और जो हरा होता है वो क्यों होता है, बिलीवर्डाइन के कारण, बिलीवर्डाइन के कारण कैसा होता है, ये हरा होता है। ठीक, अब क्या है, इन दोनों को ही क्या कहा जाता है, पित्तवर्धक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पित्तवर्धक कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना। अब क्या है, इन दोनों का जो निर्माण होता है, इन दोनों का जो निर्माण होगा वो इन दोनों का निर्माण कैसे होता है, इन दोनों का निर्माण होता है जो हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं ब्लड में, उनके नष्ट होने से होता है। यानी इनका निर्माण किसके कारण होगा, जो हमारे शरीर में आरबीसी होंगी, आरबीसी के नष्ट होने से क्या होता है, हमारा इन दोनों का निर्माण होता है। अब जितनी ज्यादा आरबीसी नष्ट होती हैं उतने ही ज्यादा ये दोनों उत्पन्न होते हैं। पॉइंट समझना, जितनी ज्यादा आरबीसी नष्ट उतना ही ज्यादा इन दोनों का उत्पादन होगा, बढ़ेंगी, निर्माण होंगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब ज्यादा नष्ट हो जाती हैं तो क्या होता है, इन दोनों की मात्रा बढ़ जाती है। यानी अब ले रहे हैं बिलीरुबिन।
अब बिलिरुबिन की मात्रा जब बढ़ जाएगी, और ये क्या बताता है हमारा पीलापन, इसी के बढ़ने से क्या हो जाता है हमें पीलिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? जो शरीर पीला पड़ जाता है वो किसके कारण होता है? पीलिया रोग हो जाता है। किसके? बिलिरुबिन के बढ़ने के कारण। अगर ये पूछ लिया जाए कि पीलिया रोग होता है वो शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो किस भाग को प्रभावित करता है? ये यकृत को ही। ठीक है, ये याद रखना, यकृत को ही प्रभावित करता है। यहीं पे आया हेपेटाइटिस, और हेपेटाइटिस के A B C D E G ये होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो हेपेटाइटिस बी है वो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा खतरनाक है, बी है, और सबसे ज्यादा फैला हुआ है। और हेपेटाइटिस बी जो है वो किसको प्रभावित करता है? यानी हेपेटाइटिस बी ही नहीं, हेपेटाइटिस के सभी पार्ट A B C D E G, ठीक है, ये सभी किसे प्रभावित करते हैं? यकृत को ही प्रभावित करते हैं। आपसे ये पूछ लिया जाए कि शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? जिगर को। यानी रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? जिगर को कहते हैं, रासायनिक प्रयोगशाला। ठीक है, ये याद रखना है। अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि सबसे ज्यादा पुनर्योजन शक्ति किसकी होती है, तो किसकी होती है? यकृत की। ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पुनर्योजन शक्ति होती है वो किसकी होती है? पुनर्योजन शक्ति होती है वो किसकी होती है? पुनर्योजन शक्ति वो किसकी होती है? याद रखना, किसकी होती है? यकृत की। ठीक है, अगर सबसे कम पूछा जाए तो मस्तिष्क की होती है। सबसे कम किसकी होती है? यहीं पे बता दे, सबसे ज्यादा होती है किसकी? यकृत की। और सबसे कम किसकी होती है? मस्तिष्क की। ठीक है, दूसरा अब क्या है? पित्तरस। देखो हमारा पित्तरस है वो कहां से स्त्राव हो रहा है? जिगर से। अगर ये कहा जाए पित्तरस स्टोर कहां पर होता है, तो ये याद रखना, पित्तरस का जो स्टोर होता है वो कहां पर होता है? पित्ताशय में। कहां पर होता है? पित्ताशय में। और पित्तरस में, अगर पित्तरस में क्या है हमारा? पित्तरस करता क्या है? पित्तरस करता क्या है? तो पित्तरस क्या करता है काम? जो हमारे भोजन के साथ हानिकारक पदार्थ आते हैं उन्हें नष्ट करता है। हानिकारक पदार्थों को नष्ट कौन करता है? हानिकारक पदार्थों को जो नष्ट करता है वो कौन करता है? पित्तरस करता है। ठीक है, पित्त में क्या हो? अगर पित्त में क्या हो जाए? पथरी बन जाए, तो पित्त की पथरी बनती है और गुर्दे की बनती है। तो पथरी होती किसकी है? कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है। ठीक है, पथरी को रिमूव करने के लिए, पथरी को रिमूव करने के लिए कौन सहायक होता है? Mg सहायक होता है। मैग्नीशियम सहायक होता है किसे? पथरी को सही करने में ये सहायक होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।